और अब चलिए देखेंगे फटाफट अंदाज में 3 मिनट में 30 खबरें। पठानकोट में हुए ग्रेनेड हमलों की गुत्थी पंजाब पुलिस ने सुलझाई। साजिश के पीछे इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के आतंकी मॉड्यूल का हाथ था। पिछले साल नवंबर में हुए थे 2 हमले। यूपी के लिए बीजेपी ने तेज की तैयारी। दिल्ली में पार्टी आलाकमान उम्मीदवारों के नामों पर करेगा मंथन। तो प्रदेश में आज से पार्टी शुरू करेगी जनसंपर्क अभियान। लखनऊ में बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नामों पर काफी देर तक हुई चर्चा। 14 जनवरी को आ सकती है पहली और दूसरी लिस्ट। ये मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव का पलटवार। बोले बीजेपी के सबसे बड़े नेता लाल टोपी से घबराते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। कोरोना पर तैयारी मजबूत करने के दिए निर्देश। वाजिब दरों पर कोरोना का इलाज करने को भी कहा। देश में पहले ही दिन लगे 9,84,000 से ज्यादा बूस्टर डोज। वैक्सीनेशन केंद्रों के बाहर दिखी लंबी लाइनें। बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान में केंद्र शासित प्रदेश दीप ने बनाया रिकॉर्ड। 15 से 18 साल के बच्चों का 100% वैक्सीनेशन 4 दिन में ही पूरा किया लक्ष्य। स्वदेश लौटे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। गोवा के प्रभारी पी चिदम्बरम और संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल के साथ की वर्चुअल बैठक। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर दिया विवादित बयान। बयान में आरएसएस की तुलना नीमक से की। कहा ये ऊपर से नहीं दिखते। वायुसेना को मिलने वाली AK-103 राइफल की खेप भारत पहुंची। रूस से आई AK-103 राइफल वायुसेना के गरुड़ कमांडोज को दी जाएगी। आज से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट केपटाउन में खेला जाएगा सीरीज का आखिरी मुकाबला। टेस्ट जीतकर इतिहास रचने की कोशिश करेगी टीम इंडिया। वीजा रद्द करने के फैसले पर रोक के बाद टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जज का आभार जताया। ट्वीट कर कहा ऑस्ट्रेलियाई सरकार के आदेश को पलटे जाने पर खुश हूं। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कोटा ग्रामीण पुलिस ने 2 दिन का अभियान चलाया और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 12 मामले दर्ज कर 12 मुलजिमों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में एक तरफ कोरोना की वजह से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सरकार ने कर्फ्यू लगाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ 5 बजने के बाद सर्दी ने कर्फ्यू लगा दिया है। सांगोद विधायक भरत सिंह ने एक बार फिर से मंत्री प्रमोद जैन भाया पर हमला बोला है। अब उन्होंने उनके गोपालन मंत्रालय को लेकर निशाना साधा है। कोटा के रितवाली इलाके में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक परिवार की 3 मासूम बेटियां घर में लगी आग की चपेट में आ गई। कमरे में ही गैस सिलेंडर पर चाय बनाते वक्त सिलेंडर में आग लगी। टोंक जिले में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि से रबी की फसलों में काफी नुकसान हुआ है। जिले की रिवाई पीपलू विधानसभा के डोडवाड़ी, पास्ता रोटिया, कुरेड़ा, नाथड़ी, काशीपुरा में ओलावृष्टि से सरसों, गेहूं, चना और सब्जी की खड़ी फसलें खराब हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में जारी शीतलहर, पाले और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर किसानों को राहत देने के लिए तुरंत प्रभाव से विशेष गिरदावरी कराने के निर्देश दिए। रतनगढ़ तहसील के सिकराली की रोही गांव की एक ढाणी में अज्ञात कारणों से झोपड़े में आग लग गई। आग से झोपड़े में सो रही 88 साल की एक वृद्ध की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने वेबसाइट पर फोटो डालकर लड़कियां सप्लाई करने का झांसा देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर जिले के घासा थाना इलाके में संदिग्ध अवस्था में हुई विवाहिता की मौत की गुत्थी को पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में विवाहिता के पति को गिरफ्तार किया है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत उदयपुर स्थित राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के मुख्यालय पर सोमवार को राज्य स्तरीय ऑनलाइन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खेड़दी कस्बे में दुकानों पर सैंपल लिए। टीम ने प्रदीप इंडस्ट्रीज से रिफाइंड सोयाबीन तेल परंपरा कंपनी का सैंपल लिया और विष्णु ऑयल मिल पर मस्टर्ड ऑयल का सैंपल लिया है। निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई हाईवे गौ तस्करों के लिए बेरोक गौ तस्करी करने का मार्ग बना हुआ है। इस हाईवे से गौ तस्कर आए दिन गायों की गौ तस्करी कर गौ कृषि के लिए हरियाणा ले जा रहे हैं। गोल्डन ट्रायंगल पर बसे दौसा का रोजगार की दृष्टि से सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है। इसमें दौसा उद्योग विभाग और रीको के संयुक्त प्रयास से दौसा कल इन्वेस्टमेंट वीक आयोजित। डूंगरपुर शहर में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही। चोरों ने शहर के साबिला बाईपास पर स्थित एक चाय के केबिन को निशाना बनाया। टोंक निवाई में ट्रैक्टर को पुलिस थाने लाने के दौरान 40 से 50 लोगों ने इकट्ठा होकर पुलिस जीप पर पथराव कर दिया। अलवर के गुरु मंगलगिरी संन्यास आश्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। मौली में साफ सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश। सब्जी मंडी, ग्राम पंचायत और एसडीएम कार्यालय में सफाई अभियान। टोंक के टोडा राय सिंह के राजकीय महाविद्यालय में 7 दिवसीय NSS शिविर का आयोजन। स्वयंसेवकों ने रतवाई ग्राम में लोगों को सामाजिक कुरीतियों और कोरोना को लेकर जागरूक किया है।